और मैंने कहा कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं और दूसरे वो होते हैं जो सपने के साथ विश्वास मिलाना जानते हैं, जिनको विश्वास होता है कि मैं ये सपना पूरा कर लूंगा। आपके पास बहुत सपना एक कार की तरह है, मान के चलिए सपना एक कार है और विश्वास उसका फ्यूल है। कार कितनी भी बढ़िया हो, पेट्रोल ही नहीं डलेगा, डीजल ही नहीं डलेगा तो चलेगी का। सपना आपको कहीं भी लेके जा सकता है, कहीं भी। सपना एक व्हीकल की तरह है, कहीं भी लेके चला जाएगा जिंदगी में। इसको लेके गया ना भाई, 5 साल में लेके गया ना, इसको वहां पे बैठा दिया ना, इसके साथ बैठना चाहता था भैया। सपना कहीं भी लेके चला जाएगा, कहीं भी, किसी को भी, कोई भी आदमी, इतनी शक्ति है वो कहीं भी लेके जाएगा आपको। लेकिन सपना एक व्हीकल है जो चलती किससे है? विश्वास नाम के फ्यूल से। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूं, और सुनो तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा ना, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया। जिंदगी नियमों से चलती है। कल यातायात के सारे नियम हटा दो, परसों रिजल्ट बताओ। चलो हटाने की तो दूर, उन चौराहों पे जिन पे सिपाही खड़ा नहीं मिलता वहां हालत पता है आपको? स्कूटर मोटरसाइकिल में घुस रहा है, मोटरसाइकिल टैक्सी में घुस रही है, टैक्सी ट्रक में घुस रही है। इसका मतलब जिंदगी के कामयाबी का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो ये बात जरूर सामने आएगी कि जिंदगी में कामयाबी के लिए नियम, रूल्स जरूरी हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी कामयाबी तक जाना चाहते हो और बिना नियमों के लिए निकल पड़े तो कामयाबी थोड़ी दूर है। नियम वो हैं जो इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जगत में आप अकेले नहीं हो। अगर आप अकेले होते तो बाएं चला, दाएं चला, ऊपर चला, नीचे चला, कुछ भी कर। लेकिन नियम जिंदगी में इसलिए जरूरी हैं कि धरती पे इंसान ज्यादा हैं। एक से अधिक लोग दुनिया में जब होते हैं तो जिंदगी को नियमों में ढालना पड़ता है। नियमों के बिना जो जिंदगी चलाता है उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट जरूर होता है। अगर जिंदगी रूल्स पे चलेगी, जिंदगी नियमों पे चलेगी तो जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबियां मिलती चली जाएगी। और जो भी बड़े लोग हैं, लोगों को क्या लगता है बड़ा आदमी काम नहीं करता। भाई बड़ा आदमी तेरे से बहुत ज्यादा काम करता है। लोगों को लगता है धंधे भाई बिजनेसमैन बहुत काम करते हैं। और हाल फिलहाल में तो भारत में जंग छिड़ गई कि भैया सप्ताह में इतना घंटा काम करना चाहिए कि नहीं, कोई वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए। घंटा बैलेंस उनके लिए है जो साधारण जी के और साधारण मरना चाहते हैं, जो क्रांति पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए कोई बैलेंस नहीं होता। राइट, देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस, देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। जैसे आदमी ने इतिहास बनाना है, जिसने रिकॉर्ड बनाना है, जिसने क्रांति पैदा करनी है, जिसको चैंपियन, वो थोड़े वर्क लाइफ, उसका तो वर्क ही उसकी लाइफ है, काम ही उसकी जिंदगी है। और अगर आप कहते नहीं काम और जीवन में बैलेंस होना चाहिए, यानी आप एक ऐसी गरीब और दुखी आत्मा है जिसका काम अभी तक जीवन बना ही नहीं है। और अगर आपका काम जीवन नहीं बना है, आपका जीवन बहुत ही बर्बाद हो रहा है। रोज टॉर्चर हो रहे हैं आप, ऑफिस जाके टॉर्चर हो रहे हैं, दुकान खोल के टॉर्चर हो रहे हैं, धंधा करके टॉर्चर हो रहे हैं। ये टॉर्चर हो रहा है, जीवन आपको क्योंकि काम अलग है, जीवन अलग। भैया काम ही जीवन होना चाहिए, कर्म ही जीवन। जो काम जीवन जैसा नहीं लग रहा वो करने के लायक भी नहीं है, कोई और काम खोजिए फिर। जो काम आपको जीवन जैसा नहीं लग रहा, जिस काम में आपको जीवन नहीं मिल रहा, जिस काम में आपको आनंद नहीं आ रहा, वो करने लायक नहीं है भाई, छोड़ दो उस काम को। काहे के लिए डो रहे हो उसको, क्यों डो रहा? सिकंदर एक बार हाथी के ऊपर बैठ गया और जैसे हाथी के ऊपर बैठा तो उसने कहा भाई लगाम की नहीं, लगाम तो महावत्यात में रहती है। उसने कहा आज के बाद जीवन में बैठूंगा नहीं हाथी पे। मैंने आज तक उस साधन की सवारी की जिसकी लगाम मेरे हाथ में है। तब सिकंदर को महान सिकंदर बोला जाता था। उसकी लगाम किसी और के हाथ में नहीं हो सकती थी। आपके अमीर बनने की लगाम आपके हाथ में, डायरेक्शन जिंदगी का आपके हाथ में है। आपकी आने वाली संतानें, आपका आने वाली पीढ़ियां आपके लिए एक चीज के लिए जाननी चाहिए, अपने पिता ने, अपने दादा ने अपना जीवन खुद के जीवन के निर्माण से किया था, उसकी डायरेक्शन सही थी। अगर आपकी डायरेक्शन मजबूत होगी तो भारी होगा। एक आदमी था, नौजवान आदमी, अपने गांव जा रहा था शहर से। शाम हो गई, रात हो गई, जंगल से होकर रास्ता गुजरता था, जंगल से होकर निकल रहा था। अचानक से उसका पैर फिसल गया, गिर गया। तो अचानक से पैर फिसला और गिरा तो उसको लगा कि कहीं खाई हुई है, तो उसने ऐसे करके पकड़ लिया किसी चीज को, जैसे मान लीजिए इसी को पकड़ लिया और लटक गया। अब रात भर लटका रहा ऐसे पकड़ के। अब सोचता रहा कि भैया कहीं गिरा और बहुत बड़ी खाई, मर ना जाऊं। पूरी रात उसके हाथ में दर्द होने लगा, मरने लगा, वो दर्द से मरने लगा। लेकिन तड़पड़ाते रहा, झटपटाते रहा, ऊपर चढ़ ना पाए और नीचे गिरने का इतना डर, अंदर कुछ दिखे ना। सुबह हुई, प्रकाश घटित हुई तो देखा कि जहां उसका पैर था उससे इतने पे ही जमीन थी। तो कहा सर फालतू का, पूरी रात इतने पे जमीन थी। राइट, उसका जहां पैर था इतने पे जमीन थी, छोड़ देता जमीन में रहता। लेकिन क्या था? अंधकार था, इग्नोरेंस, अंधेरा था। अंधेरा है तो डर लगेगा, ज्ञान नहीं तो डर लगेगा। जैसे आदमी को अपने धंधे के बारे में पता नहीं है, डरा रहेगा।
जो आदमी सिर्फ देख रहा है मंथली कितना आता है बस इतना, वो डरा रहेगा, वो काम थोड़े करेगा साहब। वो तो सिर्फ आया अपने कुछ पैसे कमाने के लिए, वो लोगों की जिंदगी बदलने आया ही नहीं है राइडा, वो कुछ बड़ा करने आया नहीं, तो कुछ अपना पैसा कमाने आया। मेरी भी आदत थोड़ी खराब है और हर आदमी की थोड़ी आदत खराब होनी चाहिए अपने काम को लेकर। अगर आपको बहुत आगे जाना है अपने काम में ना, तो आपको अपने काम का कुछ वसूल रखना चाहिए। वसूल समझते हैं? प्रिंसिपल, राइट? सम रूल्स रेगुलेशन। मेरे दिमाग में भी अपना एक रूल रेगुलेशन चलते रहता है कि हम लोग कब शुरू करें। और देखिए, अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि यू कैन ड्रैग अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप घोड़े को तालाब तक तो लेके आ सकते हैं लेकिन पानी नहीं पिलवा सकते। बड़ी अच्छी कहावत है, यू कैन ड्रैग अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप किसी घोड़े को तालाब तक लेके आ सकते हैं खींच के, पानी नहीं पिलवा सकते, क्योंकि पानी वो तब पिएगा जब उसको प्यास लगी होगी। वो आपके चलते नहीं पिएगा, वो आ तो जाएगा, पिएगा नहीं साहब। आदमी किधर भी जाए, किधर भी आए, कोई प्लान मिल जाए उसको, कोई ट्रेनर मिल जाए, कोई आयोजन हो जाए, भैया बदलना सिर्फ उसके लिए संभव है जिसके अंदर बदलने की भूख है, कि वो बदलना चाहता है, जिसके अंदर भूख